हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि चीन से जंग हुई तो अमेरिका बुरी तरह हारेगा। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट लीक हो चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये दस्तावेज पेंटागन के ऑफिस ऑफ नेट असेसमेंट ने तैयार की है, जिसमें बताया गया कि अमेरिका का महंगे और जदीद हथियारों पर इन्हिसार उसे चीन की तेजी से बनने वाले सस्ते हथियारों के मुकाबले में कमजोर बनाता है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने ऐसी सलाहियत हासिल कर ली है जो किसी भी मुमकिन तनाज़े के आगाज ही में अमेरिका के अहम अस्करी असासों को नकारा बना सकती है। मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंस यूनिट का जहलम में शहरियों को सहूलियात फराहम करने का सिलसिला जारी है। मोबाइल पुलिस स्टेशन के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद, नए लाइसेंस के इजरा, करेक्टर सर्टिफिकेट और दीगर खदमात मौके पर ही फराहम की जा रही हैं। इस सर्विस का मकसद शहरियों को सहूलत देना और थाना या ऑफिस के चक्कर लगाने से बचाना है। तफसीलात बता रहे हैं जहलम से मुस्तफा बट, जो इस वक्त शानदार चौक जहलम में DSP ट्रैफिक पुलिस खुलम फयाज सत्ती और फोकल पर्सन ट्रैफिक पुलिस अब्दुल गफूर चौहान के साथ मौजूद है। मुस्तफा आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ झेलम शहर शानदार चौक में। तो मेरे साथ DSP ट्रैफिक पुलिस खुरम फयाज सत्ती साहब मौजूद हैं। तो ये जानते हैं जो लोग हमसे पूछते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि लाइसेंस बनाने का तरीक़ाकार क्या है। ज़िला इंतज़ामिया ने एक गाड़ी भेजी हुई है जो हर गांव में जा रही है, हर गली महल्ले में जा रही है, कॉलेज में जा रही है, स्कूलों में जा रही हैं। तो वो लाइसेंस बनाने का तरीक़ाकार DSP साहब खुद बताएंगे कि उसका क्या प्रोसेस है, वो लाइसेंस कितने दिन बाद मिलेगा, और कार का लाइसेंस जो बनाना है उसके वाले से भी बताएंगे। और उसके अलावा जो हेलमेट ना पहनने की वजह से चालान हो रहे हैं उसमें कितनी छूट दी गई है, और उसमें वो चालान जारी हैं या कोई छूट दी गई है। जी बिल्कुल, जो मोबाइल वैन है DPO साहब की तरफ से एक मोबाइल शेड्यूल बना दिया गया है जो कि मुख्तलिफ दूर दराज एरियो में जाके लाइसेंस बनवा रही है। उसमें मोटरसाइकिल के लाइसेंस के लिए सिर्फ आपके पास ID कार्ड होना चाहिए, ID कार्ड की कापी और 2 तस्वीरें। ऑन द स्पॉट जो है ना आपके मोटरसाइकिल के लाइसेंस जो है ना उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसका प्रोसेस कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो मोटर कार का लाइसेंस है उसके लिए आपने लर्नर लेना है और 42 डे के बाद आपका जो है टेस्ट हेल्ड होगा। तो इसी में सूरत-ए-हाल में हमारी लाइसेंसिंग, और जैसे कि आप चलान के वाले से पता कर रहे हैं कि चलान में कोई छूट दे दी गई है, बिल्कुल ऐसे नहीं है। बल्कि ये मैसेज दे दिया गया छूट इस सूरत-ए-हाल में है कि अगर हमारा कोई स्टूडेंट है उसने हेलमेट लाजमी पहनना है। हेलमेट लगाएंगे और स्कूल आएंगे, स्कूल से वापस जाएंगे। अगर उस दौरान उन्हें हेलमेट ना पहना हुआ, हमारा कोई भी स्टाफ ऑन रोड उनको चेक करेगा और उसको फ़ाइन वगैरह देगा। उसमें ज़्यादा वायलेशन से हेलमेट के हवाले से सामने आ रही हैं। और दूसरा जो रक्शे ड्राइवर्स हैं हमारे खसूसन, उनके लिए भी यही मैसेज है कि वो भी हेलमेट पहनेंगे। तो अभी हमने उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। रिक्शा ड्राइवरान से हमारी मुलाकात होती रहती है, उनके जो मुंशी हैं उनको हमने मैसेज भी कन्वे किया हुआ है कि अपने तमाम जितने भी रिक्शा ड्राइवर हैं उनको मैसेज देंगे कि दौरान ड्राइविंग वो भी हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे प्लीज़। उसमें सर ये बताइएगा कि देखा गया है कि जो लोडर रक्शे हैं वो बगैर नंबर प्लेट के चले, उस वाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, एक्साइज़ वालों से बिल्कुल हम राब्ते में हैं। उनको इंशाल्लाह नंबर लगेंगे, नंबर के लिए वो अप्लाई करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चालान से बचा जा सके प्लीज़। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना कि DSP साहब का कहना है कि मोटर बाइक का ये लाइसेंस बनाने के लिए गाड़ी हर गांव में लगाई जा रही है, स्कूलों में, कॉलेजों में लगाई जा रही है। वहाँ से बच्चे अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट लाइसेंस भी मिलेगा। और इसके अलावा चलान में कोई छूट नहीं है, जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसका चलान होगा। ठीक है जी। और जो लोडर रक्शे हैं उनके बारे से बात की गई है, वो भी इनका प्रोसेस जारी है, उनके भी नंबर लगेंगे। और ख़ासकर चिंगची वाले रक्शे वाले हेलमेट उनके भी लिए ज़रूरी हो चुका है जी। शहीदों और गाजियों की सरजमीन जहलम ने अदब की दुनिया में भी बड़े बड़े नाम पैदा किए। उनमें से एक ऐसा नाम तनवीर सुपरा का है। तनवीर सुपरा ने अपनी शायरी मजदूरों के हक में लिखी। तनवीर सुपरा की 32वीं बरसी मनाई गई। मोहम्मद हयात सुपरा, जिनका अदबी नाम तनवीर सुपरा था, 1933 में जहलम के नवाही इलाके दारापुर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने गाँव से हासिल की और फिर कराची चले गए, जहाँ पर उन्होंने अदीब फाजिल के इम्तिहान पास किए और शायरी भी करते रहे। उनकी शायरी इनकलाबी और मजदूर की हक तलफी पर सरमायादारों के खिलाफ उनका मजमूआ कलाम खुरदरे ने उनको अदब की दुनिया में हकीकत पसंद और जदीद शायर बना दिया। 1988 में उनको वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने नेशनल बुक काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड से भी नवाजा। 13 दिसंबर 1993 को उनकी वफात। आज तनवीर सिप्रा की बरसी है, 13 दिसंबर है, और हम इस वक्त जेहलम में बुक कॉर्नर में मौजूद हैं। बुक इनकी एक बड़ी शानदार किताब लफ्ज़ खुरदरे के नाम से हमने 2016 में इसका दूसरा एडिशन शाया किया था। पहली बार ये 1983 में जेहलम से शाया हुई थी। और ये एक किताब नहीं है सिर्फ, ये एक आप कह लें पूरा एक मैनिफेस्टो है। दिन भर तो बच्चों की खातिर मैं मजदूरी करता हूँ, शब को अपनी गैर मुकम्मल गज़लें पूरी करता हूँ। आज भी सिपरा उसकी खुशबू मिल मालिक ले जाता है, मैं लोहे की नाफ से पैदा जो कस्तूरी करता हूँ।
न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही. दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय बादशाह ग्रिल. हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673. MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।